अगर ये सब सर हमारे टोटल 9 ब्लॉक है ना सर। अभी गड़ी जटान का बता रहे हो? सिंगल अभी परचेज करके लगा रहे हैं। कितने दिन पहले लगा वो? ये सर हमने दिया हुआ है टेंडर फरवरी से दे रखा है पिछले साल। हाँ जी फरवरी से। फरवरी से? हाँ जी। अब वहाँ काम हो रहा है? हाँ जी सर, हमने प्राइवेट उसको दे रखा है काम, जैसे टेंडर किया था ना सर उसका ऑप्शन की बिजली का कनेक्शन लगवा बिजली का कनेक्शन ग्राम पंचायत ने लगा दिया करके उसको चलवा के देना। नहीं अब वो चल रहा है? ये सब फंक्शनल है। पर डे कैपेसिटी क्या है, क्या फंक्शन है, एक बार बता दो, मुझे भी बता दो। एक बार बताना रवि जी। हाँ बताओ सर अब वो फंक्शनल है और हमने सर उसके क्या करता है ये मशीन, क्या करेगी? सर बहुत अच्छा विषय है यदि ये गंभीरता से इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए। देखो दो चीजें हैं जो स्वच्छता अभियान में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, एक है गोबर और दूसरा है पॉलीथीन। बताइए। जैसे बड़ी टांग में लगा रखी है सर, तो आसपास के गांव से पॉलिथीन जिस एजेंसी को दे रखी है सर, वो इकट्ठा करके लेके उसके अंदर लेके आता है सर। कौन सी एजेंसी है? सर मित्तल, अंकित मित्तल के नाम से है सर, यमुनानगर की है सर। अच्छा सर उसको दे रखा है सर ये, और उसने वो फंक्शनल कर रखी है सर। पॉलिथीन लेके आता है, पहले तो वो उसको साफ करता है जी, तीन मशीनें हैं सर इसमें। एक तो साफ करेगी सर, एक बंडल बनाएगी और एक लास्ट में तो श्रेडर करेगी सर, फिर दाने बनाएगी। और जो दाना है सर वो अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं सर, अपनी वहाँ पर उसके वो पाइप बनाते हैं सर। अच्छा, उसकी तो ये ग्रेडिंग इसको हम क्या दे रहे हैं सर या केवल वो जो अर्न करेगा अपने आप वो करेगा? अपना ही करेगा सर सारा कुछ। हम कुछ नहीं दे रहे उसको। सर हमने मशीनें लगवा के दे दी, उसे जगह दे दी, बिजली का कनेक्शन पंचायत ने लगवा के दे दिया। सर हमने एग्रीमेंट करवा दिया बीडीपी और उनके बीच में कि उसको चलाएंगे और 5100 रुपये जो है रेंट के रूप में पंचायत को वो देगा, बाकी इनकम उसकी। बाकी सर उसको एज इट इज रखेगा, उसमें कोई अल्टरेशन कुछ चेंज नहीं करेगा। कल उससे आपका विजिट हो गया वहाँ? सर मेरे नहीं हुआ, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे सर चला। कल मैं और आप विजिट करके आएंगे। ठीक है सर, हाँ कल तो वो है। ये अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे सर, ऊपर से डायरेक्शन देंगे सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएं, हो जाएगी प्राइवेट एंटिटी मत दी जाए, प्रॉफिटेबल होती है वो काम आगे की इनको दी जाएगी, बदला जाएगी। ठीक है, एसएचजी को देने का प्लान है सर सरकार का। ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कर जाएगा सर। उसके बाद नेक्स्ट सर ये स्वच्छ हरियाणा मिशन जो है सर, ये हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट है सर। आप लोगों को भी समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी। 31 जनवरी तक चलेगा सर हमारा ये कैंपेन। तो इस कैंपेन में सर गांव में मतलब जो है कैंपेन चलाया जाता है सर, और लोगों को इकट्ठा करके जहाँ जहाँ भी गंदगी होती है उसको एक बार सर रिमूव किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है लोगों को। जैसे सर आपके माध्यम से भी किए जा रहे थे कि भाई लोग जो हैं स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। तो ये बात तो है सर, काफी फर्क पड़ा है इस चीज से भी, कैंपेन से सर। कितने दिन निकल गए इसके कैंपेन के? सर इस कैंपेन के सर आज 16 तारीख है, तो 15 दिन निकल गए। 15 दिन 15 दिन और हमारे पास। जी सर। क्या 15 दिन में हम अपने जिले के 15 दिन में अपने जिले के हर ब्लॉक, कितने ब्लॉक हमारे? 9 ब्लॉक है सर। हर ब्लॉक में हम 10 गांव ऐसे छांट सकते हैं, कर सकते हैं जो बिल्कुल 15 दिन हम ड्राइव, मेगा ड्राइव चलाएंगे। और ये हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, ये सब तय करें कि हम 15 दिन जो है अपने ब्लॉक के अंदर 10 गांव, बिल्कुल गांव की एंट्री और गांव के बीच में जो भी हमारी व्यवस्था हो बिल्कुल साफ सुथरी हो, लगे बदलाव दिखाई दे। तो एक बार सीओ साहब आपको भी ये थोड़ा सा संकल्प और जिद करनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल होगा। और ये तय करो, और इसमें यदि आप कहते हैं कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, ये हमारे आजकल हमारे पास जो है ना गांव के अंदर जो सेक्रेटरी है वो पर्याप्त मात्रा में है, हर गांव में है, उनको इस प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर बनाओ, एसबीएम का, उनको नोडल ऑफिसर बनाओ। और उनके सानिध्य में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, वो हैं, बाकी आपके जो सरपंच है, एक्स सरपंच है और समाज की संस्थाएं हैं, उनको लगा करके गांव के लिए एक पूरा कैंपेन चले और एक करनाल जिला ये इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा का एग्जाम्पल बने, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मेरा सहयोग आपको कहीं लेना है किसी भी तरह का, 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, वो हम देंगे आपको। ये काम करना है, ठीक है सर। केवल कागजों में बताना ये कर दिया, ये करना है, ये नहीं, जमीन पे दिखाई देना चाहिए। जब तक जमीन पे दिखाई नहीं देगा तब तक हम कह नहीं सकते।
आपके जिले में सीटीपीटी की क्या व्यवस्था है, कितनी है सिटीज और कहाँ है, क्या है? सीएससी सेंटर, CSC है सर। सीएससी सर हमारी टोटल CSC जो है 657 है एज पर 657। हाँ जी सर। तो इसमें से कैसे चला रहे हैं उनको, क्या वर्किंग में भी है कुछ? वर्किंग में है सर। मतलब जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वही उनको पंचायत ही करती है सर, ऑपरेट पर करती के है। पास ही फंड ये आता है। पंचायत ने बना रखी है? पंचायत ने बना रखी है और पंचायत के पास ही पैसा आता है मेंटेन करने के लिए टाइड ग्रांट का। हमारे पास सर उनकी मेंटेनेंस का कोई वो नहीं आता। नहीं, पंचायत पे तो कोई पैसा नहीं आता। सर टाइड सर टाइड ग्रांट आती है सर पंचायत के हाँ पास। वो आती है, लेकिन इसके लिए उस पैसे को सर वो सेक्रेटरी क्यों एसबीएम का नहीं है इसमें फंड? मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं होता सर, एसेट क्रिएशन के लिए होता है। मेंटेनेंस के लिए एसबीएमजी में कभी फंड नहीं आया आज तक। अच्छा, ये इशू है सर, अगर मेंटेनेंस का मिलने लग जाए तो हम करवा दें मेंटेनेंस। आज जो ये हमारी मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग थी, और इस मीटिंग में आगे जो हमने इस मीटिंग में आ जाए इसको हम सिंसियरली इम्प्लीमेंट भी करें, इसका ध्यान रखेंगे। एक तो हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन की जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, इसमें ऑफिसर्स भी और नॉन ऑफिसर्स भी ये मेंबर हैं। इनकी मीटिंग ऐसे ही जो शहर के हमारे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं के इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके साथ हमारी मंथली मीटिंग फिक्स हो और उसका रूटीन पूरे प्रदेश में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, यूएलबी के लिए हमारा हर महीने का पहला सप्ताह, नोट करो, यूएलबी के लिए पहला सप्ताह ये तय है। दिन हम इसलिए नहीं निश्चित कर रहे क्योंकि कई बार वीआईपी विजिट हो जाती है, और इसलिए हम 2-4 दिन पहले आगे पीछे करके दिन हम तय कर लें। पहला सप्ताह यूएलबी के लिए है और सप्ताह जो है दूसरा सप्ताह रूरल के लिए है। दिन का ऐसे ही है, दिन में आप कुछ आगे कुछ पीछे करके। दूसरी बात, इसमें जो ऑफिसर्स मेंबर हैं, ऑफिसर्स मेंबर को सीओ जिला परिषद सूचना करेंगे, सीओ साहब करेंगे ऑफिसर्स को। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स मेंबर हैं, और इसमें जो हमारे यूएलबी के मेंबर, जो नॉन ऑफिसर्स मेंबर हैं, उनको सूचना हमारे यूएलबी करेगा। और यूएलबी का भी एक बिल्कुल जो स्टेटस है वो डीएमसी या एएमसी। इसी में हर महीने ये मीटिंग हो, ये दोनों विभाग मिलकर के, और जो हमारे मेंबर हैं ये दोनों मीटिंग में रहेंगे, ऑफिसर्स भी और नॉन ऑफिसर्स भी, ये दोनों विभागों की मीटिंग में जाएंगे। दोनों विभागों की मीटिंग की सूचना इनको देनी है। इसके अलावा देखो, ये जो प्रदेश में ये कार्यशाला शुरू हुई है, आज ये हमारा 17वां जिला है। 16 जिले हम कर चुके हैं अब तक, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि जैसे आज हमने सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को, शिक्षाविदों को, सबको बिठाया, बुलाया, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, जो प्रशासन कह रहा है क्या समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है? तो आज मीडिया के सामने जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया, तो खुशी की बात यह है कि उसको जनता ने भी स्वीकार किया, करनाल नगर निगम के वासियों ने भी स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि स्वच्छ भारत मिशन जमीन पर काम कर रहा है, दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, कहीं कोई कमी भी है, देखिए कमी तो बहुत होंगी इस विषय में, क्योंकि ये विषय हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, और किसी के व्यवहार को बदलना ये सबसे बड़ा काम है। किसी का व्यवहार यदि आपने बदल दिया तो समझो आप जीत गए। तो ये किसी के व्यवहार को बदलना सबसे बड़ा काम है, और इसमें हम धीरे धीरे करके सफल हो रहे हैं। अधिकारियों से मेरा ये कहना है कि इस विषय को सामाजिक बनाओ। माननीय मनोहर लाल जी कहा करते हैं कि जब ये विषय गैर सरकारी बनेगा तो ही ये विषय असरदारी बनेगा। तो इसको यदि आपने असरदारी बनाना है तो इसमें आपको सामाजिक लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता
बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग आज इस बैठक में हमारे यहाँ पहुंचे और उनके सामने विषय गया। आज कई सारी चीजें गई तो उससे क्या होगा कि पारदर्शिता शासन की भी, प्रशासन की भी और आपके सहयोग की भी, वो सब जनता के सामने आईना बन करके दिखाई देंगी। और मैं समाज से ये अपील करता हूं, देखो प्रशासन तो बहुत गंभीरता से, शासन तो बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ना तो शासन को और ना प्रशासन को, खासकर इस विषय में सफलता मिलने वाली नहीं है। आपके सहयोग के बिना बिल्कुल अधूरे हैं इस विषय पे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इसको सामाजिक आंदोलन बनाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं समाज के अधिकतर लोगों को जोड़ने का काम करो, वो जुड़ने को तैयार हैं। बहुत सारे अभी इस विजिट के दौरान ही मैंने प्रदेश के नामी लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ा है, जैसे हमारे पद्मश्री अवार्डी है महावीर गुड्डू जी, उनको जोड़ने का काम किया। हमारे एक हरियाणवी कलाकार हैं, गायक हैं करमवीर फौजी, आज वो कैथल में जुड़े। ऐसे हमारी बबीता फोगाट बहुत बड़ी खिलाड़ी है, जाना माना नाम है, उनको हमने जोड़ने का काम किया। ऐसे ही गुड़गांव के अंदर एक महिला है, स्वाति जी नाम है, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो ऐसे आप सब लोग भी, और पिछले दिनों हमने अपने शहर में भी सामाजिक लोगों के साथ मिलकर के 7 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया। बहुत सारे साथी बैठे हैं, सुनील जी, सतीश जी, रविंदर जी, सतीश जी, सब ने, और ये विकास जी, पवन जी, अशोक जी बैठे हैं, इन सब ने, सामाजिक लोग भी आए और नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी भी आए। इवन 2-3 कार्यक्रमों में कमिश्नर मैम भी आए और हमारे एएमसी साहब तो हर कार्यक्रमों में रहे। तो ऐसा प्रयास हम गांवों में भी शुरू करें, हमने तय किया ही है। तो हम सब मिलकर के जितना इस विषय के लिए हम सब समय देंगे, जितना इस विषय के लिए हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, उतनी ही इस विषय में हमें सफलता मिलेगी। गंदगी को गंदगी की जगह मिलनी चाहिए और स्वच्छता आगे बढ़नी चाहिए। ये हम सब का संकल्प बनना चाहिए, ये हम सब का इरादा बनना चाहिए। और जब हम सब का इरादा बनेगा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक कदम स्वच्छता की ओर, हम सब के कदम एक एक बढ़ जाएं। तो आज तो यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, तो परिवर्तन करनाल में आ जाएगा, करनाल जिले में आ जाएगा, और ये परिवर्तन आने वाले भविष्य के लिए बहुत सुखद होगा। ये अपील करता हुआ, ये प्रार्थना करता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।